राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की सांस्कृतिक संध्या ठोडो मैदान से पुलिस ग्राउंड को शिफ्ट नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में गैर सरकारी सदस्यों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बैठक में कुछ खेलों को पुलिस मैदान में शिफ्ट करने की सहमति बनी। मेले का तो मेन वेन्यू तो हमारा ठोडो ग्राउंड है, परंतु क्योंकि इवेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं इसलिए कुछ एक इवेंट को अगर हम एक आध दिन या बीच में करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा डिस्पर्स हो जाएगा क्राउड। इसलिए अभी सोच रहे हैं कि अगर हमें ज़्यादा क्राउड की ठीक से मैनेज करने का करना तो एक आध दिन पहले, जैसे मानो जैसे छोटी छोटी इवेंट्स है ना जो स्पोर्ट्स की, वो वहाँ पर कर दी जाएंगी। एंड अदरवाइज तो ठोडो ग्राउंड। सर, आज जो मीटिंग हुई क्या क्या मुद्दों पे चर्चा रही और क्या कुछ अलग इस बार रहेगा आकर्षण का केंद्र? चीज़ें यही था कि जो हमारे मेले हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, हमारी विरासत भी है, तो हम इसको खास माँ शूलिनी के याद में जो ये मेला होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक सांस्कृतिक सॉर्ट ऑफ एफर्ट है जो चली आ रही, जो बहुत छोटे से लेवल पे मेला हुआ करता था, आज इससे बड़ा आकार ले लिया। और इसलिए प्रशासनिक और दूसरी प्रकार की जो गतिविधियाँ वो थोड़ी ज़्यादा करना है ना, सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड, क्राउड मैनेजमेंट। इसलिए हमने क्या किया कि जो एनसीसी कैडेट्स जो जिनको हम चिन्हित करेंगे नॉन प्रिंसिपल से बात करता, कुछ दूसरे भी जो वॉलंटियर जैसे एनएसएस के और दूसरे जो स्वयं आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें गर्ल कैडेट्स एंड बॉय कैडेट्स का एक साझा काम होगा। क्राउड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई आदमी बहुत सारे इन्फॉर्म होते हैं, एल्डरली होते हैं, उनको संभालना, पानी कहाँ मिल सकता है, कहाँ पे उनको भंडारे हैं, इस प्रकार से संकेत देने के लिए और गाइड करने के लिए हम लोग इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी करेंगे 10-12 दिन पहले। और एसपी साहब, डीसी साहब इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ उसमें इन्वॉल्व है। इनकी हर आदमी, हर पूरे नागरिक, मेला इज नॉट ओनली फॉर द अधिकारियों के लिए या अथॉरिटीज, जी मेला इज फॉर एवरीवन, इसलिए हम इसको बहुत विशेष ध्यान दिया। दूसरी बात आप देखिए, मैंने क्राउड की बात, हम आज कलाकार का चयन है और उनकी जो सॉर्ट ऑफ जो मेथडोलॉजी होगी इस बार ये होगी कि हम किसी की सिफारिश पे न दे के हम स्वयं इसको चयनित एक जो समिति होगी उसके नीचे चयन किया जाएगा और उनकी बाकायदा ऑडिशन लेके उनकी योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं लोगों को पार्टिसिपेट करने को देंगे जो इसके योग्य हैं और जो लोगों को ठीक प्रकार का मनोरंजन प्रस्तुत कर सकें। ये एक हमारा और इम्पोर्टेंट काम है। सब प्रकार की गतिविधियाँ जैसे पहले होती थी ऐसे परंपराओं को ध्यान में रखा जाए, चाहे हमारा हवन इत्यादि से आरंभ होता है, चाहे माँ देवी को किस प्रकार से रिसीव करना है और किस प्रकार से डोली आगे जाएगी, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन है कि हम व्हीकल नहीं अलाउ करेंगे, ऑन फुट करेंगे ताकि क्राउड मैनेज भी ठीक हो और देवी माँ के दर्शन भी बिना हैसल के ज़्यादा धक्का मुक्की के हो सकें। प्रयास रहा हमारा। बहुत अच्छा काम सर, कारदार संघ के अध्यक्ष शेर सिंह जी ने भी कुछ चेताया कि परंपराओं में किसी तरह का बदलाव न किया जाए। बिल्कुल, जैसा उन्होंने कहा शेर सिंह जी ने, सुनना तो उनकी कोई बात, किसी भी प्रकार का परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि हम परंपराओं को और विधिवत रूप से चाहेंगे कि इनको फॉलो किया जाए। माँ शूलिनी के ही नाम से मेला होता है, शूलिनी फेयर, तो परंपराओं को विशेष ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि सोलन में राज्य स्तरीय शूलिनी मेले का आयोजन 20 जून से 22 जून तक आयोजित होगा। इसमें शूलिनी मेले के कारदार संघ के अध्यक्ष शेर सिंह ने चेताया कि मेले की परंपरा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए, यदि करना है तो मां भगवती की अनुमति लेनी होगी। मंत्री महोदय जो है वो बैठे हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो परंपरा है वो तो ये है कि फिराज साहब जो है वो भगवती की डोली रिसीव करने के लिए जो है राज्य के बेड़े में उस पर जहाँ पर कार पार्किंग है उसके साथ को राज्य का बेड़ा बोलते थे। पहले जो पुरानी मंडी होती थी, मंडी भी होती थी, वहाँ पर वो कोर्ट भी होता था राज साहब का, जहाँ पर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट
तो उसके साथ जो है वो राजा साहब बैठा करते थे। अब आप लोग जो है वो भगवती के स्वागत के लिए वहां होते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि चलो अगर भगवती के स्वागत के लिए सरकार जो है वो पुराना बस स्टैंड जाती है तो उसमें कोई दरार नहीं है, मगर शोभा यात्रा जो है वहां तक जरूर जाए जहाँ पर राजा साहब जो है बैठा करते थे। ये परंपरा है। हम लोगों ने अगर परंपरा के विरुद्ध कोई काम करना हो तो उसके लिए माँ भगवती को पूछना जो है वो आवश्यक माना जाता है, जो हमारे यहाँ पर पहले से लेके वैसे ही मेला शिफ्ट करने की बात, पहले मेला जो है वो शिफ्ट कहाँ से हुआ था, ये जो पुराने लोग हैं उनको पता है अभी काम हुआ करता था, फूडो ग्राउंड किया गया और फूडो ग्राउंड से अब आप लोग जो है वहाँ जा रहे हैं। चलो इसमें भी बैठ के बातचीत हो सकती है, मगर ऐसा जरूर है कि अगर भगवती की भी यस और नो पूछी जाए तो उसमें कोई वो बात नहीं है। परमिशन जैसे देते हैं, अगर परमिशन तभी आपके पास। और परमिशन की बात सर सबसे बड़ी ये है कि जैसे शोभा यात्रा जो है वैसे आज से पहले 2 बजे के करीब जो है वो हम वहां से चलते थे। पिछली बार हमने भगवती को जो है वो खिला कर पूछा था तो भगवती ने ये जवाब दिया था, भाई ये आप लोगों पर निर्भर करता है जो आप कारगर वर्ग है, ये आप लोगों ने देखना, ये व्यवस्था मैंने देखनी, मेरा तो काम आप लोगों को आशीर्वाद देना है। तो माँ भगवती से जब ये बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप लोग देखना है, आप लोगों ने कब शोभा यात्रा देखो शुरू करनी, आप लोग 12 बजे करें, आप लोग 11 बजे करें, जब आप इसको उचित समझते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो 12 भाइयों की आवाज है, जो कारदारों की आवाज है, और मैं भी उसको स्वीकार करती हूँ, ये आपने देखना है। मेरी डिपार्टमेंट से और सरकार से एक गुजारिश है कि हर बार हम लोग जो है वो जब शोभा यात्रा में होते हैं उसके बाद जो है वो कारदार जो वर्ग है वो उनका व्रत होता है, और शाम को हमें जो है वो शाम को क्या दूसरी सुबह समझो 2 बजे के करीब जो है वो हम खाली होते हैं। हमारी हाथ जोड़ के नंबर प्रार्थना है सभी लोगों से, जितने भी लोग उसमें शामिल होते हैं या जो भी अधिकारी वर्ग हैं, कि हम लोगों को कृपया जो है ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए जिससे हम 12 बजे से पहले जो है वो अपना भोजन वगैरह जो है वो कर लें। हम लोग 250-300 लोग होते हैं एक टेंट में, आपको पता है एक बारी में सिर्फ जो है वो 100-150 लोग ही बैठ सकते हैं, उसमें हमारे लगभग 1 घंटा लगता है। तो जो लोग 12 बजे के बाद, जो यहाँ पर हमारे रिवाज है, जो लोग 12 बजे के बाद अपना व्रत खोलेंगे फिर वो व्रत नहीं माना जाता, उसमें व्यवधान पड़ता है। ये परंपरा के आगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।